जय श्री राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट होता है किसी की तरफ संकेत करना, ठीक है। जैसे कि हम पॉइंट आउट करते हैं ना, तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब वही होता है जब हम किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इट मीन्स हम उसको इशारा करके कोई बात बोलते हैं, वो होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब वे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे होते कौन कौन से, एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज मतलब ये, और दूज मतलब वे। अब यहाँ हिंदी मीनिंग से ही आपको पता चल रहा होगा, यह आता है हमारा सिंगल के लिए, और जो नजदीक की चीज है, नजदीक मतलब जो हमारी चीज पास है उसके लिए हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके लिए हम इशारा कर रहे हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है। समझ आ गया ना। तो यह एक के लिए अगर आ रहा है तो दिस आएगा नजदीक के लिए, पास के लिए, और अगर दैट आ रहा है वो दूर के लिए आएगा, ठीक है। दिस मतलब ये किसके लिए आएगा, नजदीक के लिए, लेकिन प्लूरल फॉर्म में आएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे नाउन होंगे, तब यहाँ पे दिस का यूज करेंगे। दूस भी होता है हमारा वे, दूस मीन्स क्या होता है वे, ये हमारा प्लूरल के लिए आता है, सॉरी दूर के लिए आता है। प्लूरल के लिए ये भी आएगा और ये भी आएगा, लेकिन ये हमारा दूर के लिए आएगा, ठीक है। सच और द से मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर थोड़ा बोरिंग सी हो जाती है वो, है ना। हमें बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो करके और बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन भी करनी है, हमें सारा चीज बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है। और ये जो सेंटेंसेस है थोड़ा सा बड़े आपको लग रहे होंगे, ये मैंने इस पर्पज से लिए क्योंकि हम ये तो पढ़ लेते हैं दिस दैट दीज दूस, लेकिन थोड़ा सा ये हमारा कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोई, तो उनके लिए ये यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। इसी टाइप के सेंटेंसेस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और बहुत ही माइनर सी मिस्टेक्स होती है जो कि आपको मैं बहुत ही क्लियर करने वाली हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले हम ये सेंटेंस बनाए, या पहले बेसिक से, क्योंकि जैसा कि हमारा इस चैनल का मोटिव है कि हमें छोटे बच्चों को भी बिल्कुल कंपटीशन की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बना लेते हैं। यह यहाँ पे बना लेते हैं, बाद में रफ कर देंगे। यह मेरा, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, यह मेरा पेन है, ठीक है। तो यह है, तो दिस, देखो यहाँ पे ये दिस क्या, अच्छा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। डिफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो दिस, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि नाउ वो हमारा जो सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो नाउन आ सकते हैं या फिर आपके प्रोनाउन आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज, बचा क्या, माई पेन, मेरा पेन। क्लियर, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, मैं आपको करा चुकी हूं, ठीक है। और ये आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि ये क्या कह रहा है, यह मेरा पेन है, मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ यह मेरा पेन है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल तो हम नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। अब वह के लिए अगर यह ना हो कि वह आ जाता तो आप दैट का यूज कर लेते। तो दीज का देख लेते हैं, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। तो कैसे बनाएंगे हम दीज। अब ये बहुत सारी हैं, ये है पास में ही, लेकिन बहुत सारी हैं, हम बता नहीं, मतलब एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो दीज हमारा प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो दीज आर लगाएंगे, इस लगाया था हमने वहां पे क्योंकि वो एक थी, अब यहाँ पे एक से ज्यादा है तो हम आर लगाएंगे। तो दीज आर मेरी किताब, तो माई बुक, ठीक है। बुक में हम एस लगा देंगे क्योंकि किताब एक से ज्यादा है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दिस, ये आपका बिल्कुल, यहाँ पे अगर वे आ जाता, वे मेरी किताबें हैं, तो दूर की चीज को जब पॉइंट आउट करते हैं तो यहाँ पे दूज आ जाता। तो ये तो हो गया आपका सिंपल, बिल्कुल बेसिक। इस टाइप से आप सेंटेंस बना के देखना, यह मेरी गुड़िया है। इस टाइप से आप छोटे छोटे बच्चों को आप ऐसे सेंटेंसेस दे सकते हो, यह वह करके आप ये और वे करके आप सेंटेंसेस दे सकते हो। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा लेवल
अप करके, है ना, थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ चलते हैं ताकि उनको भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, आप देखना बहुत ही इजीली हम बना लेंगे। सबसे पहले देखते हैं, गाय और घोड़ों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गाय और घोड़े, लेकिन एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो गाय और घोड़े लिख लेते हैं। गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउ। अब एक नहीं है, बहुत सारी, तो हम क्या लगाएंगे? काउज। एंड अब यहाँ पे घोड़े को क्या हो जाएगा? हॉर्सेस। काउ एंड हॉर्सेस, ठीक है, काउस एंड हॉर्सेस। अब यहाँ पे क्या है? ये एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो क्या लगाएंगे? काउस एंड हॉर्सेस आर यूजफुल। वो क्या है? उपयोगी है ना, तो काउस एंड हॉर्सेस आर यूजफुल एनिमल, ठीक है, काउस एंड हॉर्सेस आर यूजफुल एनिमल, वो यूजफुल एनिमल है। अब बात आती है, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो कौन लेके जाता है? हॉर्स लेके जाता है। तो इसका मतलब पहले हम हॉर्स के बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कहते हैं ना, पहले नजदीक के लिए हम किसका यूज करते हैं? ये का यूज करते हैं। नजदीक के लिए हम ये का यूज करते हैं, और नजदीक यहाँ पे तो देखा जाए तो काऊ है नजदीक, लेकिन नहीं, हम इधर आ चुके हैं ना, इधर से नजदीक हमारा कौन पड़ेगा? इधर से नजदीक हमारा हॉर्स पड़ेगा। क्लियर है? इधर से नजदीक हमारा कौन पड़ेगा? हॉर्स पड़ेगा, उसके बाद काऊ जाएगा। तो सबसे पहले जो नजदीक है हम उसकी बात करेंगे। यही कंपटीशन में आता है। अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर, जब पूरा सेंटेंस हो जाएगा तब बताऊंगी, क्योंकि कंपटीशन लेवल में आपको पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश से ही, वो उसमें कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होती है, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस दिया जाता है, उसमें से एरर आपको फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। काउज एंड हॉर्सेस आर यूजफुल एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स आ जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो हम दीज लगाएंगे, दूज लगाएंगे, तो दीज ही लगाएंगे। अब दीज किसके लिए आया है? हॉर्सेस के लिए आया है, ठीक है। तो ये ले जाते हैं कैरी, तो दीज कैरी, ठीक है। तो ये ले जाते हैं, तो दीज कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और के लिए हमने क्या लगा दिया? एंड। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं आप, बस ट्रांसलेशन करनी भी आएगी आपसे। और वे हमें दूध देती हैं, और दूध हमें कौन देती है? वे। इट मींस ये पास हो गया, ये इससे थोड़ा सा दूर हो गया, तो इसके लिए हमने क्या, गाय के लिए हमने क्या लगाया? दूज। एंड दूज, ठीक है। देने को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आती है गिव, ठीक है। तो ये हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी। दूज गिव, है ना, हमें देती है, तो दूज गिव अस क्या देती है? मिल्क। बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो काउज एंड हॉर्सेस आर यूजफुल एनिमल्स, दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दूज गिव अस मिल्क। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नजदीक, जो इधर से नजदीक है उसके लिए आपने दीज का यूज किया है, और जो इधर से नजदीक, इधर से दूर है, इसके लिए आपने दूज का यूज किया है। ये ध्यान रखना है बस। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे तो क्या लगा देता है? यहाँ पे दूज लगा देता है, और यहाँ पे दीज लगा देता है, यही आपकी मिस्टेक होती है, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो आपको ये देखना है सेंटेंस में, आपको यही वाला सेंटेंस, मतलब इंग्लिश वाला ही सेंटेंस मिलने वाला। इधर देखना नाउन कौन सा है, इधर नाउन के लिए अगर उन्होंने दीज लगाया हुआ है तो सही है, और अगर इधर वाले नाउन के लिए उन्होंने दूज लगाया हुआ है तो आपकी वहीं पे एरर आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आगरा की जलवायु। अब ये देख लेते हैं, दैट ऑफ का यूज कहाँ करते हैं, दूज ऑफ का यूज कहाँ करते हैं। दैट ऑफ मतलब किसी सिंगल पर्सन, सॉरी पर्सन नहीं, किसी भी सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी सिंगल वस्तु की जब कंपैरिजन हम किसी दूसरी वस्तु से करते हैं तब हमारा दैट ऑफ का, और अगर प्लूरल का हम कंपैरिजन करते हैं तो हम दूज ऑफ का यूज करते हैं। वो देख लेते हैं कैसे। आगरा की जलवायु दिल्ली की जलवायु से बेहतर है। बात किसकी हो रही है? जलवायु की। तो रिपीटेशन हो रही है ना दोनों की जलवायु। रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले बना लेते हैं, किसकी बात हो रही है? जलवायु की बात हो रही है ना। तो द क्लाइमेट, किसकी क्लाइमेट बेटर है? आगरा। द क्लाइमेट ऑफ आगरा, तो द क्लाइमेट ऑफ आगरा क्या है? इज बेटर,
द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर। अब हमने इज क्यों लगाया, क्योंकि क्लाइमेट के बारे में, जलवायु हमारी सिंगुलर ही होती है, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। तो द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा सिंगुलर है तो हम दैट का यूज करेंगे, बेटर देन दैट ऑफ। अब यहाँ पे ये क्लाइमेट ना लगा के सीधा हम क्या लगा देंगे, देन दैट ऑफ दिल्ली, क्योंकि इसका मतलब वही है कि दिल्ली की जलवायु। हमने इसको रिपीटिशन को रोकने के लिए डेथ ऑफ का यूज कर लिया। अब यहाँ पे अगर हमारा जो ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे दोज ऑफ का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको ये जो सच और द सेम का यूज भी मैं आज ही कराऊंगी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको आज ही मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।